हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का दैती प्रकृति, ठीक ना। यानी प्रकाश का दो नेचर होता है, ठीक ना। एक होता है वेव के फॉर्म में चलती है और दूसरा जो होती है वो पार्टिकल के रूप में चलती है। ओके, यानी कि जो प्रकाश होता है वो दो रूपों में चलता है, कणों के रूप में और तरंग के रूप में, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में दे ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे आज। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार 1924 ईस्वी में ये मतलब सिद्धांत प्रतिपादन किया डी ब्रोगली ने, ठीक है ना। 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। और यह जो सिद्धांत है द्रव्य तरंग के रूप में जाना जाता है। द्रव्य तरंग, ठीक ना। द्रव्य यानी कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश जो होती है वो द्रव्य यानी कि द्रव्य होती है, ठीक है। और क्या होती है, तरंग भी होता है। तो ये दोनों नेचर या की वजह से इसको कहा गया डुअल नेचर, यानी कि दो नेचर वाली, ठीक है। यानी कि द्रव्य और तरंग। तो इसी मतलब कि जो डी ब्रोगली सिद्धांत है इसी को आज हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और वो जो समीकरण है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का ये समीकरण है, ठीक है। इसी को हम डेरिवेशन अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? फोटॉन की जो ऊर्जा होती है रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन जो हमारा वेव के फॉर्म में चलती है, इस तरह से पार्टिकल के रूप में चलती है। यानी कि ये पार्टिकल के रूप में हम इसको बनाएंगे और तरंग के रूप में भी बनाएंगे ऐसे। तो जो इसमें जो पार्टिकल होता है, किसका पार्टिकल? लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। सेल के रूप में होते हैं और सेल के अंदर पार्टिकल होता है। और वो जो पार्टिकल होता है वो कंपन करता है और कंपन करते हुए हैंड टू हैंड ओवर, मतलब कि हैंड टू हैंड ओवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ठीक। तो फोटॉन कहते हैं इसको। फोटॉन किसे कहते हैं? वन पार्टिकल, यानी कि जो हमारा जो एक क्वांटा है, क्वांटा किसे कहते हैं? फोटॉन या फोटॉन दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। यानी कि इसकी एक ऊर्जा बंडलों के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलती है और उसी बंडल को फोटॉन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। क्वांटा के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्वांटा, क्वांटा, ठीक। तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो हमारा होता है E इक्वल टू एच न्यू, ओके। E बराबर एच न्यू। और जो ये न्यू जो हमारा है वो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। क्यों भाई? अगर लाइट चलेगी कब? जब उसमें फ्रीक्वेंसी होगा तब, ठीक है। और जो एच जो हमारा है इसमें, इसको कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। इसको कहते हैं प्लांक नियतांक, एच को, ठीक है। एच बराबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10⁻³
जूल सेकेंड होती है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानेंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν, और ये इसको बताया था कौन? इसको बताया था सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है, कि ये फोटॉन होती है। फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E बराबर hν होती है, ठीक है। तो अब जो हमारा आइंस्टीन का एक समीकरण है जिसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन, यानी कि द्रव्य ऊर्जा समीकरण, वो हमारा होता है E बराबर mc स्क्वायर। ओके, तो E बराबर mc स्क्वायर जो हमारा है, इसलिए मास हो गया और ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ये C बराबर क्या है हमारा? 3 गुणा 10⁸ ये स्पीड है लाइट की, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। तो देखिए E बराबर हमारा hν है और E बराबर mc स्क्वायर है, यानी कि hν इक्वल टू mc स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? hν बराबर mc स्क्वायर। ओके, इतना मिलने के बाद फिर हम यहाँ पे जो न्यू है, इसकी वैल्यू कितना होती है? तो इसका न्यू इक्वल टू होता है c बाई लेमडा। ओके, स्पीड ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हो जाएगा hc बाई लेमडा इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक, अब हम इसके आगे करने जाएंगे। तो इसके आगे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इसको राइट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, दोनों को मतलब कि व्युत्क्रम कर देते हैं। तो आ जाएगा लेमडा बाई hc इक्वल टू 1 बाई mc स्क्वायर। तो ये हमारा जो है लेमडा इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि hc बाई mc स्क्वायर। तो यहाँ से एक c और एक c कैंसिल आउट, ठीक है। फ्रॉम हियर वी हैव लेमडा इक्वल टू h बाई mc, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू h बाई mc यहाँ पे आ गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि लेमडा इक्वल टू h बाई t, ठीक है, यानी कि जो mc इसमें जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा कण का संवेग है, ठीक ना। संवेग का फार्मूला क्या होता है? P बराबर मास गुणे वेग, जो कि हमको क्या बताता है कि जो प्रकाश होती है वो द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है, यानी कि पार्टिकल होता है, कण होता है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है, सिद्धांत कि जो प्रकाश होती है वो द्रव्य यानी कि कणों के रूप में भी चलती है। और इसमें जो इस फार्मूले में जो लेमडा दिया गया है, तो लेमडा कहाँ होता है? वेव में होता है, ठीक है, तरंग में होता है, यानी कि वेवलेंथ तरंग में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कि जो लाइट होती है यानी प्रकाश की जो होती है वो तरंगों के रूप में भी चलती है। इसलिए दो नेचर की वजह से इसको कहा गया डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, थैंक यू।